बच्चों ये है हमारा लेक्चर 2 to 4 और हम कर रहे थे हमारा चैप्टर सर्कल्स। सर्कल्स चैप्टर में हम लोग अभी आज 2 एग्जाम्पल्स कर लेंगे, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, और इसी के साथ हमारा पूरा सर्कल्स आज कंप्लीट हो जाएगा। सो हम करते हैं एग्जाम्पल 5 जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 184 पे है। सो 184 पे एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 5, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। 2 सर्कल्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी पे। सो AD एंड AC आर डायामीटर्स टू द 2 सर्कल्स, और इनके डायामीटर्स क्या हैं? AD और AC। 2 सर्कल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स A और B पे, इनके डायामीटर्स हैं AD और AC। प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। B कहाँ है? DC पे है, ये आपको प्रूव करना है। B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये DBC एक लाइन है। समझे आप? मतलब B लाइन सेगमेंट DC पे आता है, इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। सो DBC एक लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका जो परपेंडिक, ये जो मतलब लाइन कैसे बनेगी, इसको लीनियर पेयर प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? लीनियर पेयर। ठीक है। सो एग्जाम्पल 5, ठीक है। सो एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 में पहले गिवन लिखेंगे। सो गिवन क्या है हमारा? गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ देखो गिवन दिया हुआ है 2 सर्कल से लेके सर्कल्स तक गिवन, ये लिख देंगे। ठीक है। सो 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B, A, D and AC are diameter to the 2 circles। ठीक है। सो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट टू प्रूव क्या करना है? B lies on the line segment DC। B lies on the line segment DC प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज आपको प्रूव करना है DBC लाइन है। क्या प्रूव करना है? DBC इज अ लाइन। लाइन कब प्रूव कर सकते हो आप? कब आप इसको लाइन बोल सकते हो? जब आप इसको लीनियर पेयर बोलो। लीनियर पेयर बोलोगे तब आप इसको लाइन बोल सकते हो। सो एंगल DBA प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। So that is angle DBA plus ABC is equal to 180 डिग्री। ठीक है। DBA plus ABC is equal to 180 डिग्री, ये आपको प्रूव करना है। अब कैसे इसको प्रूव करोगे तो कोई चिंता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो ये जो आपका देखो ये डायमीटर है AD, तो ये देखो ये आधा सेमी सर्कल है, देखो चंद्रमा की तरह है ना। ये क्या है? ये सेमी सर्कल है, और ये सेमी सर्कल के अंदर देखो ये लाइन बन रही है। ये लाइन आपने बनाई है, A और B लाइन आपने ज्वाइन की है। इन्होंने खाली क्वेश्चन में बोला है सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AD और AC डायामीटर है। ठीक है। सो ये लाइन आपने ज्वाइन की है। ठीक है। सो आप ध्यान से देखो तो ये क्या बना रहा है? ये बनाएगा आपका 90 डिग्री। देखो इस तरह से ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है। सो प्रूफ कैसे स्टार्ट करोगे? जॉइन AB। ठीक है। प्रूफ में क्या करोगे आप? जॉइन AB। ठीक है। A एंड B ज्वाइन करोगे। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ABD is equal to 90 degree. Reason? because angle in a semicircle is a right angle। फिर
अब यहाँ देखो ये, अब देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल है ये वाला, ठीक है। सो देखो AC डायामीटर है, ठीक है, ये AC क्या है, डायामीटर है ना, ठीक है। सो एंगल क्या बनेगा, सो यहाँ देखो ये वाला एंगल ABC, ठीक है। सो ABC, सो ऑल्सो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, ABC बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। अच्छा, अब आप क्या करोगे, 1 और 2 को प्लस कर दो। सो ये देखो ये है 1 और ये है 2, सो एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को प्लस करो। सो एडिंग 1 and 2, एड 1 and 2, सो एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है। इसको और इसको प्लस करोगे, सो 90 प्लस 90, सो 90 प्लस 90 क्या होगा, 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ABD प्लस ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब इसको 180 डिग्री प्रूव किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने लीनियर पेयर प्रूव किया, ठीक है। 180 कब होता है, लीनियर पेयर, देखो ADB ABC, लीनियर पेयर कब होता है, जब वो लाइन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, DBC लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइन है तो लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, इसका मतलब B लाइज ऑन DC। सो देयरफॉर, सो देखो यहाँ पे ABD प्लस ABC क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर का मतलब ये एक लाइन है। सो देयरफॉर DBC इज अ लाइन, ठीक है, DBC लाइन है। सो देयरफॉर B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC, तो B कहाँ लाइन लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट DC पे, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका ये सब यही पूरा होता है। सिंपली आपने क्या किया, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल और DBA ABC 180, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका एग्जाम्पल 5, ठीक है। एंगल इन अ सेमी सर्कल, इन दोनों का प्लस किया, 180, इसका मतलब ये लाइन है। एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या बोलता है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है और बाइसेक्टर कौन से हैं, तो देखो ये इसके बाइसेक्टर हैं, ये देखो बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं, AE BF DH CG, ठीक है, ये सारे इसके बाइसेक्टर्स हैं। AE BF DH CG, ठीक है, AE BF CG DH, ठीक है, ये सारे क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल बाइसेक्टर्स AH BF BF CF DH, ठीक है। सो ये सारे क्या हैं, बाइसेक्टर्स हैं। सो इनसे जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये छोटा सा देखो EFGH, आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक, ये अंदर वाला EFGH ये क्या है, साइक्लिक, ये आपको प्रूव करना है। सो बच्चों यहाँ देखो, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो देखो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, सो ये साइक्लिक है। EFGH क्या है, साइक्लिक है। सो ये EFGH साइक्लिक, ठीक है, EFGH क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। सो गिवन क्या है, ABCD is a quadrilateral in which
एंगल बाइसेक्टर्स AH BF CF DH, AH BF CF and DH of internal angles A, B, C and D respectively। ठीक है। अच्छा ये देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्वाड्रिलेटरल, फिर बाइसेक्टर्स हैं AH BF CF DH। सो ये सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ओ बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर जो एंगल को दो भागों में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो भागों में डिवाइड करने वाला। जैसे ये यहाँ पे AH बाइसेक्टर है तो AH बाइसेक्टर दो भागों में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। फिर जैसे ये BF बाइसेक्टर है सो ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ये CF बाइसेक्टर है सो इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। DH बाइसेक्टर है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब आपको क्या प्रूव करना है, ये छोटा सा क्वाड्रिलेटरल EFGH क्या है, साइक्लिक। EFGH इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक मतलब उसके ऑपोजिट एंगल्स का टोटल 180 डिग्री। आपको पता है साइक्लिक जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सो दैट इज FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो FEH FGH, ठीक है। सो FEH और FGH क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। प्रूफ कैसे चालू करोगे प्रूफ। सबसे पहले देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है ABCD क्वाड्रिलेटरल है। कहाँ से आया ये ABCD क्वाड्रिलेटरल, गिवन, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहाँ से आया, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का टोटल होता है 360 डिग्री। इसके बाद अब दूसरी चीज, एक और चीज दी हुई है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, यहाँ देखो जैसे ये AH बाइसेक्टर है, ये AH बाइसेक्टर है। AH किसका बाइसेक्टर है, AH बाइसेक्टर है B। अगर AH बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ, BA। देखो AH बाइसेक्टर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, BAE इज इक्वल टू EAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, बाइसेक्टर मतलब एक एंगल को दो भागों में काटने वाला। देखो यहाँ पे अगर AH बाइसेक्टर है, देखो लिखा हुआ है ना AH बाइसेक्टर है। अगर AH बाइसेक्टर है, AH इज अ बाइसेक्टर, AH बाइसेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल AH है ना, AH बाइसेक्टर है एंगल A का, तो मतलब ये A को दो में डिवाइड करता है। इसका मतलब BAE इज इक्वल टू EAD इज इक्वल टू हाफ एंगल A, ठीक है। देयरफॉर BAE इज इक्वल टू EAD इज इक्वल टू हाफ एंगल A, ठीक है। इसी तरह से ये B का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, BF इज अ बाई, ये कहाँ से आया, गिवन। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो भागों में डिवाइड करता है। फिर ये है BF, ठीक है। BF is a bisector, given। देखो BF अगर बाइसेक्टर है मतलब ABF
FBC, ठीक है। सो इसको ABE भी बोल सकते हो, ठीक है। सो देयरफॉर ABE, देखो ABE भी बोल सकते हो, ठीक है। ABE EBC, ठीक है। सो ABE इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देती हूँ ABE, ये B मतलब देखो बीच में B है ना, सो B किसका आधा है, हाफ एंगल B का। ये देखो बीच में A था तो एंगल A का आधा, ठीक है। इसके बाद देखो CF बाइसेक्टर है, क्या है, CF, ठीक है। सो CF बाइसेक्टर है, CF इज अ बाइसेक्टर। सो गिवन, सो CF बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, CF बाइसेक्टर है तो किसका आधा हुआ ये, सो देखो B, ये देखो GCD, C बीच में आना चाहिए, देखो GCD GCB, ठीक है। सो GCD इज इक्वल टू हाफ C, देयरफॉर GCD इज इक्वल टू हाफ C। नेक्स्ट क्या रहा, देखो आपने AH लिखा, आपने BF लिखा, आपने CF लिखा, अब क्या रहा DH, सो DH है। अभी देखो नेक्स्ट DH बाइसेक्टर है, सो DH इज द बाइसेक्टर। सो देयरफॉर अगर DH बाइसेक्टर है, सो DH बाइसेक्टर होगा तो कौन सा एंगल होगा, DH बाइसेक्टर है तो GDC इज इक्वल टू हाफ, सो GDC इज इक्वल टू हाफ एंगल D, ठीक है। सो यहाँ देखो BAE इज इक्वल टू EAD इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है। सो ABE इज इक्वल टू हाफ B, ठीक है। GCD इज इक्वल टू हाफ C, ठीक है। GDC इज इक्वल टू हाफ D, ठीक है। सो यहाँ देखो, सो ये देखो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, ठीक है। सो किस तरह से होगा, अब आपको क्या करना है, सो देखो अब हमें क्या करना है, हमें ये FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। सो पहले हम देखो क्या करने वाले, मैं आपको समझाती हूँ। पहले FEH की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर FGH की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज फाइंड करके दोनों को प्लस करेंगे और आंसर 180 आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है पर आपकी NCERT में है तो मुझे कराना पड़ेगा। सो देखो FEH है, सो यहाँ देखो FEH क्या है, सो ये देखो FEH, ये देखो इतना सा एंगल ये वाला, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, सो ये FEH किसका, ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसका, इसका AEB का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है FEH, ठीक है। सो नाउ FEH इज इक्वल टू AEB, क्यों, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा ये जो AEB है, AEB की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखो AEB, सो देखो ये आपको पता है ये ट्रायंगल है, AEB क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में टोटल क्या होता है 180। तो अगर मुझे AEB की वैल्यू लिखनी है, सो मैं क्या करूँगी, 180 में से ये वाला एंगल भी माइनस कर दूंगी और ये वाला एंगल भी माइनस कर दूंगी। सो इज इक्वल टू 180 माइनस, देखो AEB ट्रायंगल है तो E के अलावा क्या है फिर EBA माइनस BAE, ठीक है। ये कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी, आपने AEB की जगह ये लिख दिया और ये लिख दिया, ठीक है। सो आपने इसकी जगह ये लिखा और ये लिखा, ठीक है।
इज इक्वल टू 180 माइनस, सो EBA और BAE, ठीक है। सो EBA प्लस BAE, ठीक है। सो 180 माइनस कॉमन लिया, ठीक है। सो ये कैसे आया, ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से आया। यहाँ क्या लिख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, ये EBA कहाँ से, EBA की जगह क्या लिख सकते हो और BAE की जगह क्या लिख सकते हो, तो देखो EBA की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ B, और BAE की जगह क्या लिख सकते हो, हाफ A, ठीक है। सो यहाँ देखो, जहाँ B है वहाँ हाफ है, जहाँ A है वहाँ हाफ B, हाफ B हाफ A, ठीक है। क्यों, कहाँ से आया ये आया यहाँ से 2 और 3 से, बिकॉज 2 and 3, सो बिकॉज 2 and 3, ठीक है। सो इसको क्या दे देंगे, इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब और क्या चाहिए हमें चाहिए FGH। सो देखो FGH, सो ये FGH, सो ये FGH किसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसका। सो FGH इज इक्वल टू DGC, ठीक है। सो नाउ FGH इज इक्वल टू DGC बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, तो DGC, ट्रायंगल DGC देखो, DGC, ठीक है। सो क्या रहा, GDC रहा और CGD रहा, सो माइनस क्या रहा, CDG रहा और DCG रहा, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, ये भी कहाँ से आया, सेम देखो यही स्टेप्स हमने कॉपी किए, ठीक है। सो देखो 180 डिग्री माइनस CDG किसका आता है, हाफ D का, DG, और ये किसका आता है, देखो ये एंगल है, ये एंगल है, सो हाफ C का, ठीक है। बिकॉज ये कहाँ से आया, ये देखो D था बीच में तो हाफ D, C था बीच में तो हाफ C, ठीक है। सो ये कहाँ से आया, बिकॉज 4 and 5, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों का ऐड, ठीक है, इन दोनों का ऐड करोगे, ठीक है। इसको A दो, इसको क्या दोगे, इसको देखो 1 2 3 4 5, इसको 6 नंबर दो, इसको 6 नंबर दो और इसको दो 7 नंबर, ठीक है। अब क्या करोगे, एडिंग 6 and 7, सो ऐड 6 and 7, सो मतलब ये ऐड होगा और ये लास्ट वाली लाइन ऐड होगी, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ एंगल B प्लस एंगल A, सो 180 माइनस हाफ B प्लस हाफ A प्लस 180 माइनस हाफ D प्लस हाफ C, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सो देखो 180 और 180 कितना होता है, 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 होता है, 360, और ये देखो ये सारी ब्रैकेट साथ में है, देखो माइनस माइनस, सो माइनस हाफ सब में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सारी ब्रैकेट देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है, सो ये देखो माइनस है, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, तो ABCD प्लस हो गया। सो इज इक्वल टू 360 माइनस हाफ A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा, सो ये देखो A प्लस B प्लस C प्लस D क्या है, 360 बाय 1, सो 360 बिकॉज 1, ठीक है। सो देखो 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 0, सो 360 माइनस 180, 360 में से 180 गए तो कितना आया, 180 डिग्री।
सो आ गया ना, FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो चाहिए था। देखो FEH प्लस FGH इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो देयरफॉर EFGH इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप सम है और ये सबसे टफ सम होगा इस चैप्टर का। देखो यहाँ पे आपको देखो बाइसेक्टर्स दिए हुए थे और फिर ये बोल रहा है कि इसको साइक्लिक बोलो, साइक्लिक का ये प्रॉपर्टी होता है। इन्होंने आपकी एनसीईआरटी में, अगर आप एग्जाम्पल 6 का एनसीईआरटी में सॉल्यूशन देखोगे, सीधा यहाँ से चालू कर दिया है सम। ठीक है, ये सब मैंने आपको कराया है। अगर आप चाहो, ये मैंने समझाने के लिए कराया है, आप चाहो तो ये स्टेप्स स्किप कर सकते हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मुझे बताना था ये आया कहाँ से। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट इन्होंने यहाँ से सॉल्यूशन दे दिया। अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, आप देखना इन्होंने सीधा यहाँ से ही चालू कर दिया है। ठीक है, सो सम बहुत ध्यान से करना, कॉम्प्लिकेटेड है पर लॉजिकल है, सब लॉजिक के साथ हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि बिना लॉजिक के हो रही है। सो हियर वाज माय दिस लेक्चर। मैं आपको कहूंगी आज हमने ये सम तो मतलब महा खतरनाक सम किया, इससे पहले वाला इजी था। सो होमवर्क आपको श्योर रिपीट करना है, 1 टाइम क्लास वर्क और 1 टाइम होमवर्क, एंड आपको श्योर डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, आई एम एंडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।